हिंदी स्टडी 9M में उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ वाक्य लिखा है, रमा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। यहाँ पर मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सुंदर और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे रमा लिखा है और यहाँ पर भी मैं की जगह पे रमा लिख दिया जाता तो वाक्य कितना भद्दा लगता। तो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। और सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान उत्तम पुरुष से, मध्यम पुरुष से और अन्य पुरुष से होती है। लिखा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में बात होती है खुद की, मध्यम पुरुष में सामने वाले की और अन्य पुरुष में तीसरे व्यक्ति की। पुरुषवाचक सर्वनाम में खुद की बात होती है, जैसे कि मैं तथा हम, मुझको। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में खुद की बात होती है, मैं तथा हम तथा मुझको। और मध्यम पुरुष में सामने वाले की बात होती है, जो मतलब एक व्यक्ति जो अपने सामने वाले से बात करता है, सामने वाले की बात होती है, जैसे कि तू, तुम, आपने, आपको। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरे व्यक्ति की बात होती है। 2 व्यक्ति छोड़कर जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वह आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। वह तथा उनसे, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। अब आपके सामने सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध होता है। वस्तु, पदार्थ, जैसे क्या है? सर्प, पुस्तक और हथियार। वाक्य क्या होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में? यह है, वह, ये तथा वह। यह वह सर्वनाम है जो किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध कराते हैं। जैसे वाक्य लिखा है, यह सर्प है, निश्चित है सर्प है। वह अच्छी पुस्तक है, निश्चित है वह अच्छी पुस्तक है। मेरे हथियार हैं, ये निश्चित है मेरे हथियार हैं। इस तरीके से हमारे वाक्य आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। पहचान होती यह है, वह, ये तथा वह। इतना याद रखना, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध होता है, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आपके सामने सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध नहीं होता है, वह होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोधक में हमारे होते हैं कोई तथा कुछ। जैसे वाक्य लिखा है, घी में कुछ मिला है। कुछ क्या है? यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी को बुलाओ, किसी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होती है किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध नहीं होता। बोधक शब्द होते हैं कोई तथा कुछ। अब है आपके सामने सर्वनाम का चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का संबंध। दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का संबंध, या सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध। सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होगा, वही हमारा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बोधक होते हैं जो तथा सो। जो बोओगे सो काटोगे। यहाँ पे जो तथा सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो तुम चाहो करो, जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में वस्तु या व्यक्ति का संबंध या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध होता है और बोधक होते हैं जो तथा सो। जो तथा सो बोधक होते हैं, वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपके सामने है सर्वनाम का 5वां भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, सीधी सी बात है। प्रश्नबोधक सर्वनाम में क्या आते हैं हमारे? जैसे कौन, कहाँ, क्या तथा कैसे। ये हैं प्रश्नबोधक
सर्वनाम है। ये सबके सब प्रश्न का बोध कराते हैं। वाक्य दिया है वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, यहाँ पे कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कैसे आए, कैसे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या चाहता है, क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन कहाँ क्या तथा कैसे, ये प्रश्न का बोध कराते हैं तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपके सामने है छठा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। यह अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। निज का मतलब होता है स्वयं, अपने आप या स्वयं के लिए जो प्रयुक्त हो, और उसका बोधक होता है आप। निजवाचक सर्वनाम का बोधक होता है आप। वाक्य है आप जैसा समझें करें। यहाँ पे आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। यह आपका ही हो गया, आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यहाँ पर आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब स्वयं तथा खुद के लिए, और उसका बोधक होता है आप। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सबके सब कंप्लीट हो गए। ठीक है, धन्यवाद।